नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो मैं एक और व्लॉग लेकर आ गई हूँ आपके साथ। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो तीज के ऊपर होने वाला है, हरतालिका तीज। तो इसमें पहला दिन जो होता है इस तीज का, इसमें होता है नहाए खाए का। इस दिन हम नहा कर ही खाना बनाते हैं। और जो खाना होता है, बहुत लोग इस दिन बिना नमक का खाना भी बनाते हैं, बट मैंने यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ कर साबूदाने बनाए हैं। तो वही मैं मेरे बच्चों के साथ भी मैंने वही शेयर कर लिया, क्योंकि बाकी मसाला वसाला तो इसमें कुछ डाला नहीं है, सिर्फ प्लेन टमाटर डाल दिए हैं और बस हम यही एंजॉय कर रहे हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ साबूदाना खाने के बाद दिन भर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये उसी इवनिंग की वीडियो है जब क्योंकि हमने नई जगह पर शिफ्ट किया था, तो यहाँ का मंदिर मुझे नहीं पता था कहाँ पर है। तो फिर हम मंदिर पहली बार देख कर आ गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पूजा के लिए भी आना था। तो मैं बच्चों को लेकर मंदिर आ गई। नहीं, आ जाओ माही, अब हम चल रहे हैं। चलो चलो, मैं तो जा रही हूँ। आपको मम्मा ने बुलाया तो आप आते क्यों नहीं हो? अब ठीक है ना, कल करेंगे ना, कल आएंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। और ये मेरा रात का डिनर है, सिंपल सा, बस आलू फ्राई किए हैं, सिंपल, कोई मसाला नहीं है। और ये रात को जब सब सो गए थे तो मेहंदी लगा रही थी मैं बैठकर। मैंने सोचा था बाहर जाकर मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो रात को मैं अकेले जब सारे सो गए तो खुद से ही मेहंदी लगाई थी। और ये मेरे हस्बैंड का नाम। तो कैसी लगी है मेरी मेहंदी? उतनी अच्छी तो मुझे नहीं आती है मेहंदी लगानी, बट खुद से लगाई है तो जितनी भी आती थी। तो सबके सोने के बाद मैं मेहंदी लगाकर सो गई। और ये है सुबह की, नेक्स्ट डे की, यानी कि तीज की सुबह, 6 तारीख की सुबह। आई गेस 4:30 या 5 बज रहे थे, मैं उठ गई थी। और उठकर हम, जैसे लोग करवा चौथ में सुबह सर्दी खाते हैं ना, वैसे हमारे बिहारियों में भी जब ये तीज मनाते हैं तो सुबह हम चाय पानी, जो भी दूध या फल फ्रूट, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लोग वो खा लेते हैं, ताकि पूरा दिन, क्योंकि निर्जला व्रत होता है ना, पूरे दिन हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो सुबह सूरज उगने से पहले आपको जो अच्छा लगे आप वो खा पी सकते हैं। मतलब बिना नमक का खाना वैसे तो खाते हैं। तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी और थोड़े से फ्रूट्स थे तो वो फ्रूट्स खा लिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स थे वो खा लिए, है ना। और थोड़ा बहुत पानी पी लिया, ताकि दिन भर जो है वो मैं बिना खाए पिए रह सकूं। तो ये मैंने अपने लिए चाय बना ली है, और पहले मैं बैठकर आराम से 1 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि अगर चाय ना पियो ना तो सर बहुत भारी हो जाता है दिन भर। अगर खाना पीना ना खाओ लेकिन चाय चाय ना पियो तो चाय के लिए सबसे ज़्यादा तलब लगती है। तो इसलिए अगर चाय मिल जाए तो फिर पूरा दिन निकल जाता है आराम से। तो सबसे पहला काम मेरा है, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ले लिए और मैं आराम से किचन में ही बैठ गई, क्योंकि लाइट्स वाइट्स ऑफ थी पूरे घर की, सिर्फ किचन में थोड़ी लाइट्स ऑन थी। तो मैंने किचन में ही बैठकर अपनी चाय पी और फ्रूट्स भी वहीं खाए। और ये देखिए, अभी भी सूरज नहीं उगा है। मैंने अपनी चाय पी ली और ये मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। हाँ, 5:30। जी हाँ, तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना जो भी थोड़ा सा खाना था वो खा लिया। और
क्योंकि सब सो रहे थे और मैं जग गई थी, तो दोबारा सोने का मेरा कोई प्लान नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नेल पेंट ही लगा लिया जाए। तो मैं नेल पेंट और आलता लेकर आ गई, बट आलता लगाने से पहले सब उठ गए थे, तो सिर्फ नेल पेंट ही लगा लिया। सनराइज हो गया है, 6 बज गए हैं, सुबह हो गई है। हमारा फास्टिंग स्टार्ट। हैप्पी तीज। एंट्री हो गई भाई किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम था तो सबके ऑफिस थे, तो हस्बैंड के लिए लंच बनाना था, उनका टिफ़िन पैक करके देना था। तो लंच में बना रही थी मैं आलू परवल की सब्ज़ी, तो मैंने वो कट करके रख दी थी। सुबह का टाइम है तो सब काम जल्दी जल्दी हो रहा है। एक तरफ सब्ज़ी चढ़ी है, दूसरी तरफ हस्बैंड और भैया के लिए चाय बना दी है, उनको चाय दूंगी। उसके बाद रोटियां बनानी होंगी, तो फटाफट रोटियां बना दूंगी। उसके बाद उन लोगों का लंच पैक करना है, फिर बच्चों को उठाना था, फिर उनको नाश्ता वगैरह करवाना। तो सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो बहुत सारे काम थे, सब काम निपटा तो लिए जल्दी जल्दी करके। ये रोटियां बना रही हूँ। और ये सारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। दूध भी बॉयल हो रहा है। हस्बैंड के लिए ओट्स बन गए हैं, बच्चों के लिए दूध वाले ओट्स बन गए, क्योंकि वो नमकीन वाला उतना उनको पसंद नहीं आता। और सबका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया। तो ये सब करते हुए मुझे बज गए 8, और खाना बनाकर सारा किचन क्लीन कर दिया है। इसके बाद हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं अराउंड 8:30। वो और भैया दोनों के ऑफिस का टाइम हो गया। मैं और छोटी वाली बेटी हम दोनों उनको बाय बाय करने आए, सेफ करने आए। बाय कर दिया पापा को? हाँ हाँ, मैं आपका भी दिखा। और यहाँ मेरे दोनों शैतान बच्चे, इन्होंने मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई देखी रात को, तो सुबह उठते ही पहले ज़िद करी कि हमें भी मेहंदी लगाओ। तो फिर दोनों के हाथों में मेरे को मेहंदी लगानी पड़ी।
और अभी ये वही मेहंदी बोल रहे हैं कि हमें पापा को भी दिखानी है, पापा को कॉल करो, हम पापा को मेहंदी दिखाएंगे। सुबह सुबह सो के उठते ही कुछ खाना पीना नहीं, बस हमने क्या किया, मेहंदी। हाँ बेटा खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। फिर नहा धोआ के मैंने भी आलता लगाया था, तो ये मेरे बच्चों ने देख लिया, तो अब उन्हें भी भाई लगाना था, तो यहाँ मैं उनको आलता लगा रही हूँ। हमारे इसमें जब भी हम कोई व्रत पूजा ऐसा करते हैं तो आलता लगाया जाता है, तो यहाँ मैं वही आलता लगा रही हूँ। हाँ बेटा जी। फिर नहा धोआ के हम आ गए पूजा रूम में, और मैंने यहाँ पर शाम में पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी। यहाँ मैं दिए में बत्ती लगा रही थी, बत्ती वगैरह लगा के उसमें घी वगैरह डाल के रख रही थी, ताकि जब पूजा का टाइम हो तो उस समय इन सब कामों में टाइम वेस्ट ना हो और मैं आराम से पूजा कर सकूं। और यहाँ मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करा रहे थे, वो भी देख रहे थे और पूछ रहे थे मम्मा ये क्या है, वो सारी चीज़ें मैं उनको बता भी रही थी कि भाई देखो ऐसे पूजा होगी, शाम को हम लोग पूजा करेंगे। नहीं तो मैंने सारा सामान जो है वो रख दिया, और ये उस दिन शाम को पूजा से पहले पहनने वाली साड़ी और बैंगल्स मैंने वही पहनी थी, बस यहाँ मैंने रख दी दिखाने के लिए। तो ये साड़ी ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी है, और ये शाम को पूजा के टाइम पे जब मैंने पूजा शुरू कर दी, ये पहले मैं खुद ही वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने देखा तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा आप ही शूट कर दो। भगवान जी नहीं आ रहे हैं, तो बस मैंने वही थोड़ी पूजा की, भगवान की कथा पढ़ी, हरितालिका व्रत की जो कथा। मेरे घर का ही एक रूम है, पूजा रूम, जिसमें मैं भगवान की पूजा करी। और बस मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी पूजा करी, क्योंकि इसके बाद हमें सोसाइटी में जो मंदिर है वहाँ पर भी पूजा करने जाना था, तो मैंने सारे कवर हो गए। तो मुझे जितनी भी पूजा आती थी, मैंने जितने भी देखा था अपने घर पे अपनी मम्मी को करते हुए पूजा, उस हिसाब से मैंने यहाँ पूजा कर ली। और ये मेरे घर में मैंने करके फिर हम निकल पड़े सोसाइटी के मंदिर के लिए। तो मेरी बड़ी बेटी जो थी वो मेरे साथ भी आ गई, माही। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी और उसको भी दिखा रही थी कि ऐसे पूजा करते हैं, और वो भी मेरे साथ साथ पूजा कर रही थी। हस्बैंड जो थे वो पहले तो बाहर ही थे, फिर मैंने उन्हें अंदर बुलाया तो उन्होंने ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दी। तो बस इसी तरह हमने तीज, हरतालिका तीज की व्रत की पूजा समाप्त की, और उसके बाद हम घर आ गए। उसके बाद तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत थक गई थी, भूखी प्यासी थी। और अगले दिन का पारण का भी, जैसे सुबह उठ के मैंने दाल चावल भुजिया पापड़ ये सब जो है वो हम नहा धो के पूजा पाठ करके वही खाकर जो है वो पारण करते हैं, यानी कि व्रत को तोड़ते हैं। तो नेक्स्ट डे वो सब किया था, बट क्योंकि सुबह का टाइम था, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था और मैं भी वो सब शूट नहीं कर पाई। ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है,
बहुत ही सुंदर मंदिर है। भगवान जी की प्रतिमाएं देखिए, राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, राम जी का परिवार है, ये सब सारे भगवान जो है वो इस मंदिर में हैं। तो बहुत प्यारा सा वो मंदिर है। आई होप आपको जो ये व्लॉग है थोड़ा अच्छा ही लगा होगा। बस मुझे ऐसे सपोर्ट करते जाइए और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेट हो सकें और नई वीडियोस बना सकें।